कल मंडे का दिन है और मार्केट खुलने वाला है, तो आपको टाटा मोटर के सहित इन 5 स्टॉक्स पर दोस्तों उम्मीद यहाँ पे या नज़र बना के रखनी है, क्योंकि ये स्टॉक्स मार्केट खुलने के साथ ही एक्शन में आते हुए दिखाई दे सकते हैं। यानी शेयर बाजार में अगर बीएसई सेंसेक्स अगर पिछले पूरे हफ्ते का देखें तो यहाँ पे उसमें हल्की गिरावट, एक चौथाई गिरावट के साथ 237 अंकों की गिरावट के साथ यहाँ पे एक सप्ताह की गिरावट रही। वही निफ्टी में यहाँ पे आधे % की गिरावट से ज़्यादा और 156 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे रही है। अब यहाँ पे एक सप्ताह के पहले कारोबारी के दिन यानी कि 11 नवंबर को हाल के कुछ खबरों के चलते कुछ स्टॉक्स में दोस्तों कल एक्शन देखने को मिल सकता है, जिसमें कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो है टाटा मोटर, जो कि दिग्गज कंपनी टाटा की एशियन पेंट और डीवी स्लैब्स और ओला इलेक्ट्रिक कल्स, जो कि अभी आईपीओ का आए ही था, उसके बाद दोगुना इसने रिटर्न दिया, वापस से आईपीओ की कॉस्ट प्राइस के लगभग आ चुका है। और मेट्रोपोलिस और डीसीएक्स सिस्टम्स और जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट जैसे शेयर शामिल है। जाइए अब अपन जानते हैं कि 11 नवंबर यानी कि कल ऐसा क्या हो सकता है। 11 नवंबर के तिमाही नतीजे, अब आपको 11 नवंबर के दिन कौन कौन से तिमाही नतीजे दोस्तों देखने को मिलने वाले हैं, उसके उसके ऊपर भी आपकी एक नज़र होनी चाहिए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हिंडाल्को, श्री सीमेंट, बैंक ऑफ इंडिया, आजाद इंजीनियरिंग, बजाज कंज्यूमर केयर, बलरामपुर चीनी मिल्स, बीईएमएल कैंपस एक्टिवियर और देवयानी इंटरनेशनल, गॉडफ्रे और फिलिप्स ग्रेफाइट इंडिया, हिंदुस्तान कॉपर, जुबिलेंट फूड वर्क्स, एनएमडीसी, प्राग मिल्क फूड्स, एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स, रेमको सीमेंट्स, इस ये शेयर्स हैं। और इसके अलावा त्रिवेणी टर्बाइन, टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस, यूपीएल ऑयल, जायडस वेलनेस 11 नवंबर को अपनी तिमाही नतीजे दोस्तों यहाँ पे फेस करने वाले हैं। चलिए टाटा मोटर क्यों फोकस में रह सकता है कल, टाटा मोटर के Q2 रिजल्ट यहाँ पे आए हैं, क्योंकि सितंबर तिमाही में टाटा मोटर का जो प्रॉफिट है दोस्तों 11.5% यहाँ पे घट गया है। प्रॉफिट तो उसको ज़बरदस्त हुआ है, जो कि 3,343 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले यहाँ पे साल यानी कि 3,364 करोड़ रुपए था, वहाँ से इसमें 11% प्रॉफिट यहाँ पे घट गया है। वहीं रेवेन्यू यहाँ पे 3.5% घटकर 1,01,450 करोड़ रुपए पर यहाँ पे आ गया है। वहीं दोस्तों यहाँ पे एबिटा भी इसका घटा है, जो कि 11.5% घटकर 12,159 करोड़ रुपए रहा है, जो एक साल पहले यहाँ पे 13,769 करोड़ रुपए था। मार्जिन 110 बीपीएस घटकर 12% पर यहाँ पे आ गया है, जो पहले यानी कि 13% के ऊपर था। कंपनी निकट भविष्य में घरेलू मांग को लेकर सतर्क है। कंपनी को वित्त वर्ष 2025 की दूसरी छमाही में प्रदर्शन 14 सुधार की यहाँ पे उम्मीद है, ऐसा कंपनी ने बताया है। वहीं एशियन पेंट का यहाँ पे अगर दोस्तों फोकस देखें तो इसका भी 43.5% प्रॉफिट घट गया है, जो कि 694 रुपये का प्रॉफिट रहा, जो एक साल पहले इसका प्रॉफिट यहाँ से लगभग दोगुना था, 1232 करोड़ रुपए का इनका प्रॉफिट था। रेवेन्यू भी यहाँ पे घट चुका है, एबिटा भी यहाँ पे घट चुका है, तो और इनके जो मार्जिन जो 480 बीपीएस घट गया है। टीवीएस स्लैब आपको नज़र बना के रखनी है, क्योंकि टीवीएस स्लैब में यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो 46.5% यहाँ पे बढ़ चुका है, जो कि दोस्तों आपको पता है पिछले साल यहाँ पे 350 करोड़ के लगभग इनका प्रॉफिट था। वहीं 500 करोड़ के ऊपर इस बार इसका दिव्या स्लैब का प्रॉफिट निकल के आया है। वहीं यहाँ पे रेवेन्यू देखें तो यहाँ भी 22.5% का उछाल दिव्या स्लैब में दिखाई दे रहा है। दिव्यास जो लेबोरेटरीज है उसमें दिखाई दे रहा है, इसको दिव्या स्लैब भी कहते हैं। ईबिटा के अंदर भी शानदार उछाल है, लगभग 50% का उछाल यहाँ भी देखने को मिला है दोस्तों। वहीं दोस्तों इसके जो मार्जिन है वो भी 550 बीपीएस बढ़कर 30% हो गया है। अब है यहाँ पे एल आई सी का यहाँ पे प्रॉफिट है वो लगभग 4% घटकर
प्रॉफिट तो बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आया है। 8,030 करोड़ का जो प्रॉफिट पिछले साल था, उसके मुकाबले यहाँ पे 7,728 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आया है। अब बेहतरीन जो कंपनी कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक, है ना, इसका जो दोस्तों जो घाटा है वो घट गया है, यानी रिजल्ट थोड़े अच्छे आए हैं। इनका घाटा पहले 495 करोड़ था। ओला का दोस्तों जो घाटा है वो 495 करोड़ रुपए घाटा इस बार आया है, क्योंकि पिछली बार 524 करोड़ का घाटा था, उसके मुकाबले इस बार 495 करोड़ का घाटा निकल के आया है। वही रेवेन्यू में भी इसमें जोरदार ग्रोथ देखने को मिली है। जो रेवेन्यू 873 करोड़ रुपए था, उसके मुकाबले 39% बढ़कर 1,214 करोड़ रुपए हो गया है। लेकिन एबिटा थोड़ा खराब आया है, एबिटा घाटा यहाँ पे यानी कि 379 करोड़ रुपए रह गया है, जो कि 475 करोड़ रुपए पिछली बार था। तो ये दोस्तों रिजल्ट रहे हैं। और यहाँ पे अगर देखें थोड़ा सा एक झलक फोर्टिज हेल्थ केयर की दिखा देता हूँ, जो यहाँ पे इनका थोड़ा प्रॉफिट बढ़ा है, 176 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो गया है। रेवेन्यू भी इसमें थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है। प्रॉफिट 173 करोड़ के मुकाबले 176 करोड़ यहाँ पे देखने को मिला है। तो ये दोस्तों कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए, और कल ये स्टॉक्स फोकस में रह सकते हैं। वहीं साथ ही आपको आरती इंडस्ट्रीज भी बता देता हूँ, जिसका आप देख सकते हैं इसका लाभ यहाँ पे घट गया है, यानी कि 91 करोड़ का जो प्रॉफिट था पिछले साल, वो घटकर मात्र 52 करोड़ रुपए रह गया है। तो ये दोस्तों कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों अभी कर डालें इसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए।